Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we are going to discuss about logical text styles used in HTML and concept of list used in HTML. So the tags related to these two concepts will be discussed in this lecture. In our last lecture we already discussed about the physical text style. So first of all revise all these terms related to physical text styles or the text related to physical text style. After that we can easily see uh, the we are able to understand the concept of logical text styles. So these are the physical tags used in HTML, and one of the most important thing about all these tags are that these all tags are container tags. It means open and close tag both are required. तो हम देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स होती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स आर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. तो ये वर्ड में भी यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं. तो बोल्ड में तो हमारा जो लेटर है जो हमारा कंटेंट है वो बोल्ड में हो जाएगा. इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा और अंडरलाइन में तो अंडरलाइन हो ही जाएगा. तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हम वर्ड में भी यूज़ करते थे, सेम यहाँ भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज टाइपराइटर टेक्स्ट. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है मोनो स्पेस टेक्स्ट का है. जैसे आप आई या एम को लिखें तो ऑब्वियसली बोथ कैन टेक डिफरेंट विथ, बट इन केस ऑफ टाइपराइटर टेक्स्ट बोथ विल टेक सेम विथ. तो टाइपराइटर टेक्स्ट में या टीटी में जब हम लिखेंगे तो दोनों का विथ जो होगी वो दोनों की सेम होगी, सभी लेटर्स की सेम होगी. एक ऐसा नहीं है कि आई और एम की बारे में बात हो रही है, सभी लेटर्स की सेम होगी. तो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ टाइपराइटर टेक्स्ट. तो जब हम टीटी के अंदर कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसमें जो भी लेटर्स आते हैं वो उन सभी की विथ सेम होती है. ये एडवांटेज होता है टीटी का. नेक्स्ट इज़ बिग और स्मॉल. अगर हमें साइज़ को थोड़ा सा बिग या स्मॉल दिखाना है अगर हमारे फॉन्ट को, तो हम उसके लिए बिग और स्मॉल यूज़ कर सकते हैं. दीज बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स. तो ये भी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स है. नेक्स्ट आता है सब और एस यू बी और एस यू पी. ये कॉन्सेप्ट है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का. अभी हम अच्छी तरीके से जानते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, सबस्क्रिप्ट क्या होती है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं. देखिए, जब आप वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो मे बी पॉसिबल वहाँ पर आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाए कि आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो या मे बी पॉसिबल आपको कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखनी हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड सम टैग फॉर दैट पर्पज़. तो उसके लिए ऐसे ही दो टैग है, एस यू पी और एस यू पी. पहले बात करते हैं एस यू पी की. जब हम बात करते हैं एस यू पी की तो सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट का मतलब ही ये है आपका कि जो भी टेक्स्ट होगा वो सब स्क्रिप्ट में दिखाई देगा. जैसे आपको लिखना है सपोज एस टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू एस टू, वाटर की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, या टू एस टू यही होती है. एस टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एस टू. बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन निकल के आएगी. खैर वो मेरा मकसद नहीं था यहाँ पर बताना, मैं आपको इशारा था कि एस टू में जो टू लिखेंगे वो सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे. तो टू लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो टू को अगर हम एस यू बी के अंदर लिखेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट में आएगा. अदरवाइज़ वो जैसे ऑल लेटर्स लिखे हैं वैसे ही वो नंबर भी डिस्प्ले होगा. तो ये एक एडवांटेज रहता है सबस्क्रिप्ट का. ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में अगर जैसे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. फॉर दैट पर्पज वी शुड राइट टू विद इन द एस यू पी टैग. तो टू को एस यू पी टैग के अंदर ही लिखेंगे तभी वो सुपर स्क्रिप्ट में जाएगा, यानी पावर की फॉर्म में दिखाई देगा. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस यू पी एंड एस यू बी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लास्ट टाइम मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था प्रैक्टिकल में, ठीक है. आप भी देख लीजिएगा एक बार अगर वीडियो नहीं देखा लास्ट टाइम का तो आपने. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. सो मेनी नंबर ऑफ टाइम इट इज आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन की. क्लियर है. तो वहाँ भी ये समझ लीजिएगा कि किस तरीके से फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट एस यू पी और एस यू पी है. सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ होना चाहिए. और मेरा सजेशन ये है कि आप कोई पैराग्राफ यूज़ करें तो वहाँ पर एस यू पी और एस यू बी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक ऐसी लाइन या टैग लिखें ज़रूर, ताकि आपको ये ध्यान रहे हमेशा टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि इस तरीके से भी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट था फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स का. बात करते हैं लॉजिकल टैग्स की. तो लॉजिकल टैग्स को लॉजिकल टैग्स क्यों बोलते हैं और हमें टैग का क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट ही क्या थी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. देखिए, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल ब्राउज़र इंडिपेंडेंट होते हैं. अगर मैं एक लाइन के अंदर आपको बात बताना चाहूँ तो इट मीन्स दैट आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करो उससे उसका जो इम्पैक्ट है वो चेंज नहीं होगा.
बोल्ड हमेशा उसी तरीके से बोल्ड दिखाई देगा जैसे वो दिखाई देता है। लेकिन लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स में ऐसा नहीं होता। ये टेक्स्ट बेसिकली इसका मीनिंग तो सेम रहता है, लेकिन ये आपका इसका डिस्प्ले या इसको जो हम कहें कि इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको एचटीएमएल पढ़ा रहा हूँ। तो एचटीएमएल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा या आप कहीं और से पढ़ते हैं तो फिर उस केस में पढ़ाएगा वही आपका सेम कंटेंट ऑफ एचटीएमएल सिलेबस में जो लिखा है, और मे बी उसका जो पढ़ाने का तरीका होगा, समझाने का तरीका होगा, वो मे बी डिफ़र कर सकता है। ठीक है, तो कंटेंट वही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और पढ़ाया जाएगा तो यह समझाने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो सेम लॉजिक इज अप्लाइड ऑन लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल टेक्स्ट। तो लॉजिकल टेक्स्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये बेसिकली ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं, या ब्राउज़र को ऐसे समझ लीजिए और टीचर है, ठीक है, और कंटेंट को ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट है। तो अभी क्या है कि ब्राउज़र डिसाइड करता है कि ये किस तरीके से वो डिस्प्ले हो किया जाता है। और मे बी पॉसिबल कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली चेंज नहीं भी होते, काफ़ी ब्राउज़र एक जैसा ही डिस्प्ले कराते हैं डेटा को। लेकिन याद रखिएगा कि ये लॉजिकल टैग्स होते हैं, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉजिकल टैग की, और ये है ईएम। ये याद रखिएगा कि ये जितने भी लॉजिकल टैग्स हैं ये भी सभी कंटेनर टैग हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए बताता चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये हमेशा याद रखिए कि वेट अ सेकेंड, आप ये हमेशा याद रखिए कि सिर्फ ओपन टैग आपको याद करना है, बाकी सभी कंटेनर टैग हैं। ओपन टैग जब भी कोई आए तो उसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ओपन टैग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईएम का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड। तो ये जनरली जो होता है ना, इसमें जो करेक्टर्स होते हैं इटैलिक में डिस्प्ले होते हैं। और आप ये कहेंगे सर जब इटैलिक के लिए आई है ऑलरेडी फिजिकल, तो एम्फेसाइज की या ईएम की रिक्वायरमेंट है क्या? देखिए, ये लॉजिकल है वो फिजिकल है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया था इटैलिक में। इटैलिक को, आई को तो इटैलिक से रिप्रेजेंट ही किया जाएगा, उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल की बात करें तो सेम जो इम्पैक्ट वो ईएम भी क्रिएट करता है, जो आई क्रिएट करता है, और ज़्यादातर ब्राउज़र इसे इटैलिक में ही शो करते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग, अब देखिए आपको सामने कंटेंट भी दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रॉन्ग आपको बोल्ड की तरह दिखाई देगा, जैसे आप किसी लेटर को बोल्ड करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना है आपको पैराग्राफ पर, कंटेंट पर, अपने पर, तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आता है कोड। अभी कोड का क्या है? कोड का ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, विद इन दैट पैराग्राफ वी हैव टू राइट द कोड रिलेटेड टू सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर दैट पर्पज देयर इज अ टैग नेम कोड। तो वहाँ आप उसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो कोडिंग है ना, ये मान लीजिए किसी प्रोग्राम की कोडिंग है, एचटीएमएल की कोडिंग सही, तो एचटीएमएल की कोडिंग को ही आप वेब पेज के अंदर लिख रहे हैं। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो फिर आप ये चाहेंगे कि जो कोडिंग है थोड़ा अलग तरीके से डिस्प्ले हो। फॉर दैट पर्पज इज ए टैग नेम कोड। तो उसके लिए एक टैग है, टैग का नेम ही कोड है। तो कोड के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो एक अलग तरीके से डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग लुक एंड फील देगा, वो आपको पता चलेगा कि ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट से अलग है। और अक्सर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड और इस तरीके से हमें अगर कुछ दिखाना होता है तो हम कोड के अंदर लिखते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। करके देखिएगा, इसको दिखाएंगे भी हम अभी आपको, और आप भी करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट आता के बी डी, यूज टू ऑफसेट टेक्स्ट दैट द यूज़र शुड एंटर ऑफन डिस्प्लेस इन अ कोरियर फॉन्ट। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, या आपका और भी होते हैं आपके, तो ये सभी इसमें एक फ़ॉन्ट कोरियर भी होता है, ठीक है। तो अगर आप कोरियर फ़ॉन्ट में आपको दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें केबीडी होता है। तो बेसिकली कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप कोरियर फ़ॉन्ट के अंदर पर्टिकुलर कंटेंट को दिखाना चाह रहे हैं, और इसमें जो विथ होती है ना कोरियर फ़ॉन्ट में, वो सभी की सेम होती है, यानी मोनो स्पेस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो ये केबीडी का एक एडवांटेज रहता है। तो आप मोनो स्पेस विथ लेना चाह रहे हैं, सभी करेक्टर की सेम विथ लेना चाह रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे एग्जाम्पल में दे भी रखा है। तो और कोरियर फॉन्ट लेना चाह रहे हैं, और टाइम्स न्यू रोमन बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल, वी आर। कभी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसमें वहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो हम उसे थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर दैट पर्पज देयर इज अ टैग नेम वी ए आर। तो ये वी ए आर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये वी ए आर जनरली जो होता है ना, या तो इटैलिक में रिप्रेजेंट होगा, अंडरलाइन में, डिपेंड ऑन द ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो कुछ ब्राउज़र ऐसे इटैलिक में शो करते हैं और कुछ इसे अंडरलाइन में शो करते हैं। लास्ट आता है साइट, इंडिकेट्स अ सिंगल कोट्स। तो ये सिंगल कोट को रिप्रेजेंट करता है साइट। तो इसको भी देखते हैं हम।
तो indicates short quotes or citation. 80 second. सो एक मिनट, चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। तो एक प्रोग्राम ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड फाइल ओपन करते हैं, नेम दे देते हैं, नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, P5 दे दिया, हमारा प्रोग्राम है P5 दे देते हैं, ठीक है। और हम ऑलरेडी फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल सब पढ़ चुके थे, तो पिछली बार इम्प्लीमेंट भी किया था, फिजिकल तो करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए प्रोग्राम, अभी आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी, अगर आप पहले वीडियो भी आपने देखा है तो ये आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो है, तो ये आपने समझा होगा अभी तक कि जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, यानी प्रोग्राम हमेशा HTML से स्टार्ट होगा, आप हमेशा हेड देंगे, हेड के अंदर टाइटल देंगे, फिर बॉडी देंगे, बॉडी के अंदर जो भी कुछ कंटेंट लेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ एक दूसरे प्रोग्राम से इसका स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, और बजाय इस बात के कि उस सभी कंटेंट को दोबारा लिखूँ, ठीक है, अभी इसी प्रोग्राम के अंदर अपना मॉडिफिकेशन करेंगे हम। और अभी हम ये क्या यूज़ करेंगे, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स, और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट लॉजिकल टेक्स्ट वर्क करते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहले तो हम चलते हैं, बात करते हैं लॉजिकल टेक्स्ट की, और लॉजिकल टेक्स्ट की मतलब वही है, आप याद रखिएगा कि ये ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं। ब्राउज़र डिस्प्ले कैसे होगा कंटेंट, ये ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एम्फेसाइज्ड है, फर्स्ट है पहले एम्फेसाइज। तो अभी आप जो भी कुछ EM टैग के अंदर लिखेंगे, यानी ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर लिखेंगे, वो थोड़ा सा ना इटैलिक वे में, इटैलिक स्टाइल में शो होगा। इस पर एक फोकस होगा कि ये वर्ड है, इस पर आपको फोकस करना है, या आपने फोकस करके बताया गया कि ये वर्ड है, इसको समझ लीजिए। तो वहाँ हम एम्फेसाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ SUV पहले से लिखा हुआ था, उसकी जगह एम्फेसाइज लिख दिया मैंने, ठीक। और उसका कंटेंट, अंदर का कंटेंट भी चेंज कर देते हैं। कंटेंट वो रखेंगे तो सेम है, लेकिन हम कंटेंट ऐसा लिखेंगे कि जब ब्राउज़र से डिस्प्ले करें तो हमें समझ में आए कि हमने एक्चुअली ये किस टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबस्क्रिप्ट की जगह एम्फेसाइज लिख देते हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ डिस्प्ले होगा जिसमें एम्फेसाइज्ड वर्ड थोड़ा इटैलिक में शो होगा, और ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है पैराग्राफ है। पैराग्राफ टैग के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पैराग्राफ टैग से पैराग्राफ फॉर्म होता है आपका HTML में। तो अभी एक और टैग लेते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। तो आप स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखेंगे तो थोड़ा बोल्ड स्टाइल में डिस्प्ले होगा। तो अभी EM की जगह मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, तो आपका वो जो वर्ड है अब आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में शो होगा, या हम कहें कि बोल्ड वे में, बोल्ड स्टाइल में शो होगा। ये देखिए लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम क्या करें, बीच का कंटेंट भी चेंज कर देते हैं। बीच में हम काम करते हैं, हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि पता चले हमने कौन सा यूज़ किया था। तो हम यहाँ एम्फेसाइज की जगह स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। मोर स्ट्रॉन्ग देन एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज से भी फोकस होता है, लेकिन ऐसे कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग जो है वो थोड़ा सा डेटा को स्ट्रॉन्ग वे में शो करता है, ओके। तो इस कंटेंट को किसके बीच में लिखना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग के बीच में लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, स्ट्रॉन्ग के बीच में मैंने कंटेंट लिख दिया, मोर स्ट्रॉन्ग देन एम्फेसाइज्ड, क्लियर। एक और वर्ड यूज़ करते, अच्छा ये एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए टैग के बीच में आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं विद इन द टैग, यानी कंप्लीट एलिमेंट की जो बॉडी है उसमें टैग के अलावा जो बीच का पार्ट, मिडिल पार्ट है,
उसमें वही डेटा, उसी डेटा पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपका टैग का। तो अभी हमने एम्फेसाइज देख लिया, अभी हमने स्ट्रॉन्ग देख लिया, अभी हमको और क्या देखना है, आगे के टैग देखते हैं, और एक है कोड, इसको भी करके देखते हैं। तो विद इन द कोड टैग हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे होता है। तो जहाँ ई एम लिखा है वहाँ कोड लिख दीजिए आप, आपको करना ये है सिर्फ, ये कोड लिख दिया मैंने ऐसे। इसके बाद कुछ लाइन लिख दी, सपोज ये लिख दिया इंडिकेटर सैम्पल ऑफ कोड। तो ये जो डेटा है ये रिप्रेजेंट होगा इसी तरीके से। और फिर एक हमने क्लोज टैग को ऐड करेंगे कि ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, कोड हो गया। तो एम्फेसाइज्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, कोड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा हम ओपन और क्लोज टैग के बीच में कंटेंट लिख रहे हैं, तो जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट पर इफेक्ट पड़ेगा टैग का। नेक्स्ट है के, तो सेम वे में हम के को इम्प्लीमेंट करेंगे, बस कोड की जगह के कर देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। एक तो पैराग्राफ के के लिए बना देते हैं, सबके लिए एक डिफरेंट पैराग्राफ को बनाया है, तो के के लिए पैराग्राफ को अलग से बनाते हैं। तो के है यहाँ पर, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। ये देखिए, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, के/के। ये हो गया आपका, स्लैश का साइन लगाना चाहिए, ठीक हो गया। तो के हो गया। और नेक्स्ट आता है, ये कोरियर फॉन्ट में दिखाएगा जो भी डेटा होगा, और सभी कैरेक्टर की विथ सेम होगी। नेक्स्ट है VAR। तो एक VAR के लिए, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए VAR यूज़ होता है, तो इस बार के की जगह VAR लिख देंगे। कंटेंट में लिख देंगे इंडिकेटर वेरिएबल, जैसे यहाँ इंडिकेटर सैम्पल कोड लिखा होता है, इंडिकेटर वेरिएबल लिख देंगे। ऐसा नहीं है हम देखिए डेटा सेम रखेंगे तो कुछ डेटा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डेटा उस टैग से रिलेटेड ही दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि जब डिस्प्ले हो तो आपको पता चले कि ये किस टैग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए बार बार डेटा को चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये VAR हो गया। VAR के बाद साइट बचा, विच इंडिकेट्स शॉर्ट कोड्स और साइटेशन ऑफन इनिशियलाइज ऑफन इटैलिसाइज्ड बाय द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र जो है थोड़ा इटैलिक वे में शो करता है। ठीक है, शॉर्ट कोड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए CITE यूज़ किया जाता है, और इटैलिक में जनरली शो होता है ये। तो इसको भी करके देखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं CITE, और यहाँ भी टैग को क्लोज करते हैं CITE। तो ये हो गया हमारी सभी लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इसका जो कंटेंट है थोड़ा, आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हैं, और स्पेस देके थोड़ा सा शो करते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये टैग बॉडी के अंदर ही आ रहे हैं सभी। पैराग्राफ के अंदर ई है, पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग है, पैराग्राफ के अंदर ही कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया तो सिर्फ वही कंटेंट डिस्प्ले होगा और कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। इस पर इम्पैक्ट होगा आपका टैग का, लॉजिकल टैग का। इसको हटा देते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इनपे साइज के साथ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है, मतलब तो उस समय वो ब्रैकेट होगा ना, वो पैराग्राफ का ही पार्ट माना जाएगा। एंगल ब्रैकेट को यूज़ मत कीजिएगा आप। ठीक,
क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल करके दिखा देते हैं आपको इम्प्लीमेंट। KBD के साथ कुछ लिखा नहीं था, आई थिंक क्या लिखा था, अच्छा यही लिखा था सैम्पल ऑफ कोड, इसको चेंज कर देते हैं। यूज टू ऑफसेट टेक्स्ट दैट यूजर शुड एंटर। अब ठीक है, अभी प्रोग्राम आई थिंक परफेक्ट प्रोग्राम बन गया हमारा। कंटेंट हमने उसी हिसाब से लिखा है जो टैग की डेफिनेशन है और सभी पैराग्राफ के अंदर लिखा है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पॉज करके वीडियो को। सेव एज, प्रोग्राम था नहीं है, बनाया है अभी आपके सामने, तो सेव कर लेते हैं। ऑल फाइल्स में जाएंगे, फाइल का नेम डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम भी, एक्सटेंशन HTML रखना पड़ेगा। फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप ही रखी है, तो डेस्कटॉप पे ही फाइल दिखाई देगी हमारी। देखते हैं, ये रही फाइल हमारी P5। अभी ये किस में दिखाई दे रही है, ये शो हो रही है आपकी गूगल क्रोम में, ठीक है, गूगल क्रोम में शो हो रही है। तो देखिए ये कंटेंट है हमारा, एम्फेसाइज दिखा रहा है आपका, फिर स्ट्रॉन्ग भी दिखा रहा है, ठीक है, कोड फॉर्म में दिखा रहा है, टैग इटैलिसाइज भी दिखा रहा है आपका, नहीं वेरिएबल भी दिखा रहा है, साइट भी दिखा रहा है आपका, KBD वाला भी टेक्स्ट आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। याद रखिएगा ये भी गूगल क्रोम है, आप शायद ब्राउज़र चेंज करेंगे तो आउटपुट डिफ़र कर सकता है आपका। दोबारा सेम करके दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए ओरिजिनल को तो हम सेम ही रखते हैं, ओरिजिनल का कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इस बार हम इसकी कॉपी और बना देते हैं, ठीक है, और इस बार हम सेव करते हैं तो इसकी कॉपी और बन गई P6 के नेम से, प्रोग्राम सेम ही। अब इसको थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, कैसे करेंगे, ओपन विद, इस बार ब्राउज़र है ना, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओपन विद से, और जो हमारा ब्राउज़र है किसी एक ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट किया तो अभी उसकी फॉर्म में आ रहा है आउटपुट। तो आप हो सकता है मे बी पॉसिबल कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफ़र करे, तो आपको डिफ़र करे तो ये नहीं है कि ये कुछ गलत है, गलत कुछ नहीं है, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल की डेफिनेशन ही है, ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं। तो एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो रिप्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पर ओवरऑल रहता वही सब कुछ सेम ही है, ठीक है। इसलिए इनको लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स बोलते हैं, फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे अभी मैंने आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैं ये प्रोग्राम ओपन किया है, आप इसको मोज़िला फायरफॉक्स में किसी और में ओपन करके देख लीजिए, दोनों ही आउटपुट रहेंगे आपके, दोनों आउटपुट को करके देख लीजिए। गूगल क्रोम का तो ये है ही, इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइड में आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको और चेंज कर लीजिए, ठीक है। या सभी ब्राउज़र में, जितने भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उन सभी में ओपन करके देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा ही देगा उसके अंदर। और अगर नहीं दिखाई देता तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सेम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, मेन पॉइंट ये है। जैसे इसको मैंने फायरफॉक्स में ओपन किया, अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया था, तो ये फायरफॉक्स की फाइल बन जाएगी। ये देखिए ये मैसेज आएगा कि क्या आप इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर वो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। अभी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो इसलिए क्रोम में ओपन हो रही है ये सभी फाइल। चलिए क्लोज कर देते हैं इसको। तो ये प्रोग्राम था, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फिजिकल का हम पिछली बार बता चुके थे, इस बार हमने लॉजिकल का बताया है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपके सामने ही बनाया है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि डिफरेंट लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए एक तो पॉइंट था ये। अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज तो नहीं हो पाएगा ये, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसकी थ्योरी प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और टॉपिक का नाम है लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्ज़ाम में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका, एक ऐसा टैग है जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो लिस्ट बेसिकली, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो जनरली हमको ये बात समझ में आती है कि हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होंगे और उन आइटम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वही उसी को लिस्ट कहते हैं, वन बाई वन नंबरिंग से कर सकते हैं, या सिर्फ किसी मार्कर साइन के, किसी स्पेशल सिंबल से, या किसी
तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्किल या डिस्क से, इस तरीके से आइटम्स को लिख सकते हैं। इस तरह से आइटम को जब लिखा जाता है तो उसको लिस्ट बोला जाता है। तो और ये भी हो सकता है कि हम उसे किसी तरीके से रिप्रेजेंट ना करें, हम खाली लिस्ट के आइटम्स लिख दें। तो जब हम बात करते हैं HTML में लिस्ट की, तो HTML में आइटम्स को शो करने के लिए लिस्ट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लिस्ट बेसिकली 2 टाइप्स की होती तो 3 टाइप्स की हैं, लेकिन जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो अनऑर्डर्ड, एक होती है ऑर्डर। एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिकली ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट ही होती हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेसिकली ज़्यादातर यूज़ नहीं होती प्रोग्राम में, लेकिन थ्योरी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट का कोई आपका ऑर्डर नहीं होगा। आप जो लिस्ट के डिफरेंट आइटम्स रिप्रेजेंट करोगे, वो जो आइटम्स होंगे वो आपके स्क्वायर के थ्रू, डिस्क के थ्रू या सर्कल के थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग है UL और उसके आइटम के लिए टैग है LI। तो UL के साथ हमेशा LI यूज़ होगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसके साथ अभी तक हमने एट्रीब्यूट यूज़ करना नहीं सीखा, पहली बार हम एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ से जब हम इसको समझ लेंगे तो फिर हम बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे HR टैग पढ़ा है, उसके हम एट्रीब्यूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने एट्रीब्यूट इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो अभी आप सिर्फ टैग की अंडरस्टैंडिंग आपको अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ें समझें। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट के बारे में बात करें। और लिस्ट में तो बिना एट्रीब्यूट का काम चलेगा नहीं। तो एक एट्रीब्यूट टाइप, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और इसको आपको कहाँ शो करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे एट्रीब्यूट का नेम है टाइप और इसकी वैल्यू है स्क्वायर। क्वेश्चन ये, इसको लिखा कहाँ जाएगा? इसको ओपन टैग के अंदर लिखा जाता है हमेशा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कितने भी एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो, स्पेस देके, कॉमा देकर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे एक एट्रीब्यूट टाइप है तो और कुछ भी एट्रीब्यूट होता होगा, जैसे स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है तो आपको वो भी देना है, तो आप स्पेस दे के लिख दीजिए। जैसे UL स्पेस टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लिखा है, ऐसे स्पेस स्टार्ट इज इक्वल टू हम जो भी उसकी वैल्यू वो लिख देंगे यहाँ पर। तो टाइप ये बताता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, जिसमें नंबरिंग नहीं है किसी भी तरह की, उसको 3 डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है स्क्वायर, दूसरा है डिस्क और तीसरा सर्किल, ठीक है। डिस्क और सर्किल में अगर आपको डिफरेंस नहीं मालूम है तो समझ जाइएगा कि सर्किल तो एक एम्प्टी होता है, बिल्कुल सर्किल ही होता है, और डिस्क में होगा जो स्पेस फुलफिल होगा उसका, ठीक है, एक पॉइंट की तरह शो होगा डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डिस्क होता है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो फिर किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा ही वो, और क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप होता है वो आपका डिस्क इसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। तो ये आप याद रखिएगा, डिस्क इज द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए अनऑर्डर वर्ड है, तो अनऑर्डर वर्ड के में यू अनऑर्डर को शो करता है और एल लिस्ट को, तो अनऑर्डर लिस्ट UL। और लिस्ट के आइटम को कैसे शो करेंगे? लिस्ट के आइटम को शो करेंगे LI से, LI फॉर लिस्ट आइटम। क्लियर? ये देखिए प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, ये सब तो एज यूजुअल है जो हम अभी तक करते आए थे। मेन है बॉडी के अंदर का कंटेंट, तो हमें एक लिस्ट बनानी है तो हमने लिखा UL टाइप स्क्वायर। टाइप स्क्वायर चूँकि एक स्ट्रिंग है इसलिए हम इसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। और नाउ वी हैव टू राइट द डिफरेंट आइटम्स ऑफ दिस लिस्ट एंड आइटम शुड बी रिटन विद इन द LI टैग। तो जितने भी आइटम्स हैं LI टैग के अंदर लिखे जाएंगे और LI UL के अंदर लिखा जाएगा, और फाइनली हम LI को UL को क्लोज कर देंगे, LI को भी क्लोज करेंगे, UL को भी क्लोज करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। फिर अब ये डिस्क की फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि हमने स्क्वायर दिया था। तो जो आइटम्स है, बीट रूट है, रेडिश है, इन सब के आगे स्क्वायर का सिंबल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। जब हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम OL लिखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड का O और लिस्ट का L। आइटम्स को LI की तरह से लिखते हैं, और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अभी तो मैंने इसमें कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, शो होगी, ठीक है। इसके भी एट्रीब्यूट समझेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके भी। तो ये एक प्रोग्राम था पिछले प्रोग्राम में, और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, UL की जगह मैंने सिर्फ OL लिखा है और टाइप यूज़ नहीं किया। यूज़ करें ना करें, अगर नहीं करते ना टाइप, तो जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो कंसीडर होता है इस केस में। तो जब ऑर्डर लिस्ट की बात आती है तो उसमें एक होता क्या है कि उसमें आपका एक नंबरिंग आती है हमेशा एक,
ठीक है, तो नंबरिंग आती है उसके अंदर, तो बाकी तो उसी तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होगा। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए ओ एल और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यू एल। आइटम्स के लिए ऑलवेज एल आई लिखते हैं हमेशा यू एल ओ एल के अंदर। जितने आइटम्स हैं उतनी बार आपको एल आई लिखना पड़ेगा और एल आई को क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे पहला आइटम बीट रूट है तो एल आई के अंदर लिखा है हमने एल आई और फिर बीट रूट स्लैश एल आई। ठीक है, तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम आज हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिस्ट और लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स, ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यही नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस होगा विद देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। थोड़ा सा आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, हो सके तो बुक से पढ़िएगा, समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।